हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने ज्योग्राफी सीरीज में क्लाइमेटोलॉजी पढ़ने वाले हैं, यानी जलवायु विज्ञान को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम अपने जलवायु विज्ञान को पढ़ने वाले हैं। देखते हैं जलवायु में क्या क्या होता है और कैसे जलवायु हमें प्रभावित करती है। जलवायु विज्ञान में क्या है, हमारा आज का टॉपिक है जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटोलॉजी में दूसरे पर लेते हैं व्हाट इज एटमॉस्फेयर, वायुमंडल किसे कहते हैं। तो मिक्सचर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ, मिक्सचर ऑफ गैसेस, क्या मिक्सचर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। यानी पृथ्वी के चारों ओर गैसों का मिश्रण क्या करता है, एटमॉस्फेयर कहलाता है। हमारे एटमॉस्फेयर में मेजर गैसेस, प्रमुख गैस है जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, आर्गन, नियोन, रेनॉन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब प्रमुख गैसें पाए जाते हैं। अगर अपने वायुमंडल की बात करें तो हमारे वायुमंडल के लेयर्स, हमारे वायुमंडल में 5 लेयर्स हैं। कौन कितने लेयर्स हैं? 5, जिसमें ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयोनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर शामिल है। यानी क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल शामिल हैं। फिगर में देख सकते हैं, ये हमारा अर्थ हो गया, हमारा अर्थ हो गया। पहले ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर आता है। तो बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर की, क्षोभ मंडल की। तो क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी औसत ऊंचाई 6 से 18 किलोमीटर है, पर इसकी ऊंचाई जो है पोल पर यानी ध्रुव पर मिनिमम, ध्रुव पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम होती है और इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई सबसे अधिक होती है। क्यों? क्योंकि क्षोभ मंडल भूमध्य रेखा पर सम्मोहन की क्रियाएं होती हैं और सम्मोहन की क्रियाएं क्या होती हैं? इक्वेटर पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिक होती है। बात करें क्षोभ सीमा की, तो क्षोभ मंडल तथा संताप मंडल को अलग करने वाली सीमा क्षोभ सीमा कहलाते हैं। क्षोभ मंडल की खासियत है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है। क्या होता है? ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है। इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं कि कैसे, कि ये हमारा क्या हो गया, अर्थ हो गया, अर्थ हो गया, और मानिए ये क्या है, क्षोभ सीमा है, क्षोभ मंडल है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 6 से 18 किलोमीटर है। तो ऊपर जाने से क्या होता है, तापमान, टेम्परेचर कम होता है। इसका एग्जाम्पल है जो वाटर वेपर जब ऊपर जाता है तो क्या बनता है, ठंडा होकर कंडेंस हो जाता है। कंडेंसेशन के माध्यम से बादल बनता है। ठंडा होकर क्या बनता है, बादल का निर्माण होता है। इससे पता चलता है क्या, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटती है। और कितने तापमान घटता है, तो 1000 मीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री तापमान, 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, कम होता है। इसे नॉर्मल लेफ्ट रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल लेफ्ट रेट कहते हैं। 1000 मीटर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। हवाई जहाज को उड़ने के अनुकूल नहीं होता है। जो क्षोभ मंडल है यह हवाई जहाज को उड़ने के अनुकूल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मौसमी घटनाएं एविएशन को नुकसान हो जा सकती है। अगली मंडल की बात करें तो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल। समताप मंडल जिसकी औसत ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर है। कितने हैं? 18 से 50 किलोमीटर। इसमें ओजोन गैस की उपस्थिति पाई जाती है, इसीलिए इसे ओजोनोस्फेयर, ओजोन मंडल भी कहते हैं। वो थी ओजोन गैस क्या करती है, अल्ट्रा वायलेट रेज को अवशोषित करती है। क्या करती है? अल्ट्रा वायलेट रेज को अवशोषित करती है और हमें मानव की और जीवों की रक्षा करती है। यह एक शांत क्षेत्र है, यहाँ मौसमी घटनाएं नहीं होती है। समताप मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती है। वायु का लंबवत प्रवाह नहीं होता है। क्या? वायु का लंबवत प्रवाह समताप मंडल में नहीं होता है। यहाँ तापमान लगभग समान होता है, इसलिए नाम से ही देखते हैं, नाम में क्या है, समताप यानी समान ताप रहता है। और ये वायुयान के लिए अनुकूल है। क्या है? वायुयान के लिए ये अनुकूल है। स्ट्रेटोपोल यानी समताप सीमा क्या करती है, समताप मंडल तथा मध्य मंडल को अलग करती है। कौन? स्ट्रेटोपोल यानी समताप सीमा। अगली हमारी अगला मंडल है मध्य मंडल। क्या है? मध्य मंडल।
जिसकी औसत दूरी 50 से 80 किलोमीटर है। उल्काएं इस मंडल में प्रवेश करती हैं तो गैसों के घर्षण के कारण जलने लगती है। मध्य मंडल में जब उल्का पिंड ऊपर से आते हैं तो क्या करते हैं, घर्षण के कारण जलने लगती हैं। किसमें, मध्य मंडल में जलने लगते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है। मेसोस्फीयर में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है। मेसोस्फीयर, मेसोपोज यानी मध्य सीमा क्या है, तो मध्य मंडल एवं आयन मंडल को अलग करता है। मध्य मंडल एवं आयन मंडल को अलग करता है कौन, मध्य सीमा। अगला है आयनोस्फीयर, आयन मंडल। इसकी ऊंचाई 500 या 700 किलोमीटर तक पाई जाती है। आवेशित कणों की उपस्थिति, आयन मंडल में आवेशित कणों की उपस्थिति होती है। रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है और दूरसंचार को संभव बनाता है। आवेशित कण क्या करते हैं, रेडियो तरंगों को परावर्तित करते हैं और जिससे कम्युनिकेशन सिस्टम में हेल्प मिलता है। तापमान अधिक होता है, आयन मंडल का तापमान अधिक होता है। ध्रुवीय ज्योति दिखाई देता है, जैसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरेलिस कहाँ देखने को मिलता है, आयन मंडल में देखने को मिलता है, जो हमारे पोल पर दिखाई देते हैं। अगला है एक्सोस्फीयर, कौन है एक्सोस्फीयर, जिसकी ऊंचाई 500 या 700 किलोमीटर से क्या होती है, अधिक होती है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, गैसों का घनत्व इसमें न्यूनतम होता है। ये हमारे 5 मंडल, हमारे वायुमंडल के 5 परतें हुए। आगे बात करते हैं कुछ अस्थायी पवनों के बारे में। किसके बारे में, अस्थायी पवनों के बारे में। तो अस्थायी पवन 3 प्रकार की होती हैं, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन। व्यापारिक पवन की बात करें तो यह दोनों गोलार्धों में 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच प्रवाहित होती है और इनका प्रवाह होने की दिशा 30 डिग्री से 0 डिग्री की ओर यह प्रवाहित होती है। यह पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है और ये उष्ण पवन है। क्यों, क्योंकि 0 से 30 डिग्री के अंदर क्या होता है, हमारा सनलाइट है वह एकदम परपेंडिकुलर अर्थ पर पड़ता है, इसलिए क्या यह पेटी जो है गर्म पेटी है। इन पवनों से, व्यापारिक पवनों से बारिश अधिक होती है और पूर्व से पश्चिम तक वर्षा कम होती है। यानी जैसे जैसे एयर का डिस्टेंस, हवा का डिस्टेंस बढ़ते जाता है, क्या होता है, बारिश की घटना कम होते जाती है। दूसरी परमानेंट पवन है वेस्टर्ली, जिसे पछुआ पवन कहा जाता है। ये 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच प्रवाहित होती है, जो 30 डिग्री से 60 डिग्री में प्रवाहित होती है, जो 30 डिग्री से 60 डिग्री की ओर प्रवाहित होती है। इनकी दिशा क्या है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और पश्चिम से पूर्व की तरफ वर्षा कम होती जाती है। अगर दक्षिणी गोलार्ध में बात करें, इन पछुआ पवनों को दक्षिणी गोलार्ध में बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थलीय भाग कम होने के कारण इन पवनों की वेग जो होती है बहुत अधिक होती है और 40, 50 और 60 डिग्री पर इनकी वेग बहुत अधिक होती है और इनकी वेग अधिक होने के कारण इन विशेष नामों से संबोधित किया जाता है। 40 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ साउथ पर, सॉरी 40 डिग्री साउथ पर इन्हें गरजता चालीसा कहा जाता है। 50 डिग्री साउथ पर प्रचंड 50 था। 60 डिग्री साउथ पर चिकता साठा कहता है। केवल यह ध्यान देना होता है, केवल दक्षिणी गोलार्ध में। क्यों, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में 40, 50, 60 डिग्री पर स्थलीय भाग कम है, इसलिए वहाँ वायु वेग क्या होती है, घर्षण कम मिलता है, तो वायु बड़े तेज चलती है। तीसरी हमारी पवनें हैं ध्रुवीय पवन। कौन है, ध्रुवीय पवन। ध्रुवीय पवन जिन्हें पोलर विंड भी कहा जाता है, ये दोनों गोलार्धों में 90 डिग्री से 60 डिग्री की ओर प्रवाहित होती है। 90 डिग्री से 60 डिग्री की ओर प्रवाहित होती है। दिशा क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ये ठंडी पवन है, इससे हिमपात होता है, यानी हिम के रूप में वर्षा होती है। तो यहाँ देखिए फिगर में देख सकते हैं, ये हमारा अर्थ है। अर्थ में 0 डिग्री इक्वेटर, 30 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री नॉर्थ। तो देखिए 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों में क्या है, ये व्यापारिक कोण है जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। 30 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ में देखिए तो पछुआ कोण है, 30 डिग्री से 60 डिग्री की ओर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है। और पछुआ कोणों को यहाँ देखें तो 40 डिग्री गलत दिशा, प्रचंड 50 और चिकता साठा कहता है। ध्रुवीय कोण की बात करें तो 90 डिग्री से 60 डिग्री की ओर पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हैं, ये ठंडी पवनें हैं। अगला हमारा टॉपिक है आर्द्रता। क्या है, आर्द्रता। आर्द्रता की बात करें तो
वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा या नमी की मात्रा क्या कहलाती है? आर्द्रता कहलाती है। आर्द्रता 3 प्रकार के होते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी निरपेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी सापेक्ष आर्द्रता और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विशिष्ट आर्द्रता। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात करें, निरपेक्ष आर्द्रता तो विशिष्ट आयतन में वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, इसे ग्राम पर मीटर क्यूब में मापते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी वायु में संतृप्त वायु की संतृप्तता को बताता है कि वायु कितना संतृप्त है, इसे क्या कहते हैं? सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। अगर वायु 100% संतृप्त हो जाता है तो उसे उष्णांत बिंदु कहते हैं। अगला है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विशिष्ट आर्द्रता। 1000 ग्राम वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा विशिष्ट आर्द्रता कहलाती है, इसे ग्राम पर केजी में मापा जाता है। अगला लेते हैं तापमान ह्रास दर, लैप्स रेट, टेम्परेचर लैप्स रेट। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट, एडियाबेटिक लैप्स रेट और ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट। यानी सामान्य ह्रास दर, रुद्रोष्म ताप ह्रास दर और शुष्क रुद्रोष्म ताप ह्रास दर। तो नॉर्मल लैप्स रेट क्या करते हैं? 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है? कम हो जाता है। 1000 ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है, इसे सामान्य ह्रास दर कहता है। एडियाबेटिक यानी रुद्रोष्म ताप ह्रास दर क्या कहता है? 1000 मीटर जाने पर 6 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है? कम होता है, इसे रुद्रोष्म ह्रास दर कहते हैं। और शुष्क रुद्रोष्म ताप ह्रास दर क्या कहते हैं? जब 1 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 10 डिग्री तापमान कम होता है, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है, तो इसे शुष्क रुद्रोष्म ताप ह्रास दर कहा जाता है। ऐसा करता हूँ ये सब बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। क्लाइमेट जलवायु विज्ञान के आगे के लिए हम दूसरे वीडियो में लेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।